हेलो एवरीवन, माय नेम रितेश और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर स्टैटिक्स। तो सबसे पहले स्टैटिक्स के कुछ फार्मूला देखेंगे और ये हम वो फार्मूला देखेंगे जो कि बोर्ड 2025 में आने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मीन, सबसे पहले स्टैटिक्स में आता है मीन। तो मीन क्या होता है? सबसे पहले एक्स बार हम लोग मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखे हैं एक्स बार से। उसके बाद से यहाँ पे x1 x2 x3 इसको n, ये क्या होता है n? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के मीन पता करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। ये मानिए ये x1 है, ये x2, यही वाला है x3 x4 और ये x5। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें कितने ऑब्जर्वेशन है? ये 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। इन सबको ऐड करना है यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है? 5। तो यहाँ पे 3 2 5 6 6 4 10 10 5 15 अपॉन 5। 15 को 5 से 3 टाइम्स में, यानी कि इसका एक्स बार यानी कि मीन कितना आया? 3। तो ऐसे हम लोग मीन पता करते हैं। फिर है क्या है? इफ एन इज ऑड, ये है मीडियन। क्या है क्या? मीडियन। इसमें हम लोग बात करेंगे मीडियन की। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एन इज ऑड, एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कितने थे? 5 से यानी कि ऑड था, लेकिन इसमें हमें मीन फाइंड करना था। इस वाले क्वेश्चन में हमें मीडियन फाइंड करना हो। मीडियन में देखेंगे एन अगर ऑड होगा देन फॉर्मूला लगेगा n+1/2 टर्म। और यहाँ पे n इज इवन, अगर n इवन रहता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा n/2 th एंड n/2 + 1 th ऑब्जर्वेशन। मतलब कि n के जगह पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रखेंगे और अपॉन डिवाइड करेंगे, फिर +1 करेंगे और इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये था मीडियन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। फिर है कि मीडियन ऑफ ग्रुप और कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मीडियन हमें फाइंड करना है। उसमें था मीडियन और ये भी मीडियन, दोनों मीडियम है, लेकिन यहाँ पे मीडियम ऑफ ग्रुप और कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × H। ये सब फॉर्मूले जितने मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे L क्या है? वेयर L इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट है। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन, F है फ्रीक्वेंसी, और H क्या है? विड्थ, मतलब साइज ऑफ द मीडियन क्लास, साइज है। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF हो गया। तो ये था मीडियन। अब हम लोग बात करेंगे मोड का। अब आते हैं मोड पे। मोड क्या होता है? द मोड और मॉडल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम और विच ऑक्यूर मोस्ट ऑफ्टन। इसका मतलब ये होता है जैसे कि फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें तो मान लीजिए 1 है, 2 3 2 2 4 2 6 2, ठीक है। इसका अगर हम लोग टेबल बनाएं यहाँ पे तो 1 कितनी बार आया है? 1 बार। 2 1 2 3 4 5 टाइम्स। 3 कितनी बार आया है? 1 टाइम्स। और 4 कितनी बार आया है? 1 टाइम्स। 6 कितनी बार आया है? 1 टाइम्स। यानी कि ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो एक बार जो आया है ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे 1 सबसे ज़्यादा क्या है? 2 आया है 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स आया, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। यानी कि मोड का जो वैल्यू हो जाएगा क्या होगा? 2, क्योंकि 2 कई बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है बाकी इन सब के कंपेरिजन में। तो मोड आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर है मोड का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये है मोड का फॉर्मूला L + F1 - F0 2 × F1 - F0 - F2 × H, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। रिलेशनशिप जैसे कि यहाँ पे है मोड अगर निकालना हो, मीडियन गिवन हो और मीन गिवन हो, ऐसा क्वेश्चन होता है। इसमें हमें क्या मोड पता करना होता है, मीडियन और मीन गिवन होता है। तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग मोड को पता कर सकते हैं। फिर कई जगह होता है कि मोड गिवन होता है और मीन गिवन होता है, मीडियन पूछता है, तो मीडियन के लिए ये फॉर्मूला है।
फिर कई जगह होता है कि मीन निकालना होता है, मॉड और मीडियन दिया होता है, मीन निकालना होता है। तो ये लास्ट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये था मोड। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आने वाले हैं, तो इसलिए ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब फॉर्मूले के बाद हम लोग आगे आते हैं एमसीक्यू पे, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 1 में सिर्फ एमसीक्यू और ऑल फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। हम लोग करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, 2023 में आया है यूपी बोर्ड में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। जैसे मीन, मॉड, मीडियन नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा स्टैंडर्ड डेरिवेशन, जो कि नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी। फिर क्वेश्चन सेकंड है, इफ़ अर्थमेटिक मीन का हमने अभी लेक्चर में बताया था कि मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इफ़ अर्थमेटिक मीन इज इतना दिया है 5, 10, 15, आर 20, 35 एंड 40 इक्वल टू इज 21, मतलब इन सब का मीन क्या है 21 गिवन है। फिर पूछ रहा है देन वैल्यू ऑफ आर, तब वैल्यू ऑफ आर इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को पता है कि मीन क्या होता है। मीन को हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम करते हैं। यहाँ पे एक्स बार क्या है, मीन है, इसको लिख देते हैं मीन। अब मीन हमें गिवन है कितना 21, तो एक्स बार के जस्ट नीचे हम लोग पुट करेंगे 21 इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब इन सारे को ऐड करेंगे लोग, तो यहाँ पे क्या होगा 5 + 10 + 15 + r + 20 + 35 + 40 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7 अपॉन 7, ठीक है। अब यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे लोग, तो कितना आएगा 7 × 7 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे लोग। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो इसका तो सेम टू सेम यही आएगा। इसका इससे करेंगे तो 7 × 7 7 × 14 147। अब इसको ऐड करें 5, 10, 15 15 15 30 30 20 50 50 30 80 5 85 85 और 40 85 और 45 और ये 8 4 125। इन सबको ऐड करने पर 125 प्लस आर को तो ऐड कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे 125 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे 147 - 125 इक्वल टू आर। तो आर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2 और यहाँ पे 2 22। आर का जो वैल्यू आ रहा है 22, ऑप्शन में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये था एमसीक्यू का 2 क्वेश्चन, बाकी और क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9 विल बी, मतलब कि 1 से 9 तक नेचुरल नंबर जो है उसका मीन पूछ रहा है। सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से 9 तक लिख लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, इसको ऐड करना है तो प्लस में सब लगा देंगे, प्लस अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है 9 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे 9। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 7 7 5 12 12 6 18 18 7 25 25 और 8 25 30 33 एंड 9 इक्वल टू हो जाएगा 45 अपॉन 9 9 5 जा 45, यानी कि 5 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर है द मीन ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 15 विल बी। इवन नंबर क्या होते हैं, इसमें भी मीन फाइंड करना है। इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 15 नहीं, 15 तो ऑड नंबर हो जाएगा और 16 जो है 15 तक ही लेना है, तो इसीलिए 14। अब यहाँ पे सब पे साइन लगा दीजिए प्लस का। अब अपॉन कितने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 कर दीजिए। अब इन सबको ऐड करिए, तो इन सबको ऐड करने पर होगा 6 4 10 तो 12 12 8 20 20 10 30 40 42 42 4 46 10 56
56/7 यानी कि 7 8 जा 56, तो यानी कि 8 इसमें ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड 2022, 20, 23, 20, 22, 23 और लास्ट वाला क्वेश्चन आया है 2022 में। यहाँ पे फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिलेशन में कौन सा यहाँ पे ये सही है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मोड इक्वल टू 3 मीन इंटू 2 मीडियन, ये गलत है। मोड इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 3 मीन, ये भी गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन प्लस 2 मीन, यहाँ पे माइनस 2 मीन है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। अब एक लास्ट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो सब देखते हैं उसको। लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि 2022 में आया है, कह रहा है द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार दिया हुआ मीन उसका, इफ़ एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई ए, जो ऑब्जर्वेशन है वो ए से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। द न्यू मीन विल बी, तो जो नया मीन होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है एक्स बार प्लस ए, ऑप्शन बी एक्स बार प्लस ए बाई 2, ऑप्शन सी एक्स बार माइनस ए, ऑप्शन डी एक्स बार माइनस ए बाई 2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, हमें x1 x2 x3 x4 x टू पावर xn तक जाएगा ये, अपॉन में ये n। फिर यहाँ पे हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू एन, एक्स बार इंटू एन इक्वल टू, ये पूरा आ जाएगा क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो ये हो जाता है इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है सिंस एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाई ए, इसने क्वेश्चन में गिवन दिया कि इंक्रीज बाई ए, तो यहाँ पे x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, x3 प्लस ए, x4 प्लस ए, प्लस 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 xn प्लस ए। अब यहाँ पे इसमें x1 x2 इसको अगर अलग कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बार इंटू एन प्लस एन इंटू ए एन बार आ रहा है और x बार n बार, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, इसमें भी n है इसमें भी n है, n कॉमन ले लिया तो x बार प्लस a आ गया, अपॉन में n था नीचे। अब n से n कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बार प्लस a, ऑप्शन 1 है। तो ये था ये पार्ट 1 वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट 2 हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।